नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान में क्या हालात हैं उसकी बात करेंगे। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भारत को लेकर के टिप्पणी की थी। टिप्पणी में कहा था कि भारत रहने लायक जगह नहीं रह गई है। वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो मुस्लिम समुदाय हैं, बेहद खतरे में हैं। साथ ही यहाँ के प्रधानमंत्री को लेकर के भी उन्होंने काफ़ी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था, सबसे पहले ये सुनिए। I was referring to a historical reality. The remarks I used weren't my own. I did not invent the term butcher of Gujarat for Mr. Modi. The Muslims in India following the Gujarat riots used that term for Mr. Modi. I believe that I was referring to historical fact, and they believe that repeating history is a personal insult. If I was incorrect, then I don't. What has happened today? It's been 2 days since my remark. Is a member of Mr. Modi's party has announced a 20 million rupee bounty on my head. So I don't think that the best way to disprove the fact that Mr. Modi is the butcher of Gujarat is to adopt such extreme steps. पाकिस्तान के हालात देखिए कि कितना सहिष्णु और कितना सुरक्षित है पाकिस्तान। लड़कियों को लेकर के कितना संवेदनशील है पाकिस्तान, और वहाँ के जो अल्पसंख्यक है उसको लेकर के कितना सजग है पाकिस्तान। ये सारी चीज़ें, हालांकि इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान में आम हैं, लेकिन दरिंदगी की सीमा को जब पार कर जाती हैं कुछ घटनाएं, तो उसकी सुर्खियां बनना जो पूरे विश्व में फैलती हैं, उसको पाकिस्तान रोक नहीं पाता है। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जो बता पाया हो कि पाकिस्तान आतंकवाद के लिए एपिसेंटर है। प्रोडक्शन ऑफ टेररिज्म यही सबसे बड़ा कार्य है, रोजगार है, वहाँ के लिए फैक्ट्री है पाकिस्तान के लिए। ये सारा विश्व जानता है, यहाँ तक कि यूएन भी मान चुका है। पाकिस्तान के आतंकवाद से पूरा विश्व उसको झेल भी चुका है, और पाकिस्तान अपने यहाँ लड़कियों को, खासकर जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं हैं, उनको लेकर के उनके साथ किस तरह के व्यवहार करता है, ये भी आप देखिए। दरअसल ये सिंध प्रांत की घटना है। 42 वर्षीय जो हिंदू महिला है उसके साथ गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप करने के बाद उसकी विभत्स हत्या की गई है, उसका सर काट दिया गया है, और जो हत्यारे हैं, जो दरिंदे हैं, उनका दिल इससे भी नहीं भरा। उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने उस लड़की के सर जो फेस था, स्काल्प था, उससे सारे जो उसके जो चमड़े थे, उसके जो मांस थे, मांस पूरा हटा दिया और सिर्फ स्काल्प छोड़ा। विजुअल हमारे पास हैं, लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, कुछ रेगुलेटरीज हैं और आप देख भी नहीं सकते हैं। इतना दरिंदगी भरा, इतना विभत्स वो फुटेज है, वो वीडियोज़ हैं जो पाकिस्तान से आया है। उसको देखकर आपका दिल दहल जाएगा, आपके रोम रोम काँप उठेंगे, आपको लगेगा कि क्या हो रहा है ये पाकिस्तान में। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जो हालात है उसको देखते हुए, जब भारत में सीए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, तो किस तरह के हालात यहाँ पे उत्पन्न हुए थे। आपने देखा था कि जब तक दंगा नहीं हुआ तब तक चक्का जाम के नाम पर इस एक्ट के विरोध में किस तरह से भारत के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो सड़कों पे बैठे हुए थे और किस किस तरह की धमकियां दे रहे थे। ये घटना जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत की, हम पहले बता चुके हैं। जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, और जो विजुअल सामने आए हैं, उस लड़की को रेप करके, उस महिला की गैंग रेप करने के बाद उसको डिस्किन्ड कर दिया गया है, उसके बॉडी को, और विक्टिम्स का इससे भी मन नहीं भरा तो उसको टुकड़ों में काट भी दिया। जो वहाँ की रिपोर्ट आ रही है, ये एक हिंदू लड़की, जो कि इससे पहले हम देखेंगे कि अक्टूबर में भी कुछ ऐसी ही घटना आई थी, जब एक हिंदू लड़की जिसका नाम कीजिएगा चंदा महराज था, उसके साथ भी उसको भी ऐसे ही किडनैप करके उसको हैदराबाद से किडनैप किया गया था, पाकिस्तान ले जाया गया था, और उसके बाद उसके साथ फतेह चौक एरिया में उसके साथ क्या
घटना घटी थी, ये हम सभी जानते हैं। इसी तरह की घटना जो है सितंबर में भी हुई थी पाकिस्तान में जब एक मैरिड हिंदू महिला जो थी, एक जो शादीशुदा महिला थी, उसके 2 टीन एजर बेटियां थीं, उसके साथ उनको ज़बरदस्ती अगवा किया गया और उनका रेप किया गया। और ये भी सिंध प्रांत की ही घटना थी। 2021 की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट जो पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट की लिस्ट में जो पाकिस्तान है, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर रिलीजियस फ्रीडम वायलेंस के लिए उनको दर्ज किया गया था। टॉप लिस्ट में उनको पाकिस्तान को लाया था। यूएस की रिपोर्ट की माने तो 1000 जो हैं, 1000 कम से कम एक साल में, सिर्फ 2021 में जो अल्पसंख्यक बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनको अगवा किया गया, उनके साथ गैंग रेप किया गया, फिर उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया मुस्लिम समुदाय में। ये यहाँ की बात नहीं है। सऊदी अरब में भी देखेंगे तो एक घटना ऐसी ही आई जहाँ पे बड़ी ही गंदे तरीके से रेप हुआ। लड़कियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। और जहाँ पे जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो कुरान की दुहाई देते हैं, आप देखेंगे कि उन जगहों पे इस तरह की घटनाएं घट रही हैं लड़कियों के साथ। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। भारत में भी हम आएंगे, लेकिन अरब का कानून बहुत सख्त है। जिन लोगों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया था और उसके साथ विभत्स घटना का अंजाम दिया था, उन लोगों को सरेआम चौराहे पे फांसी लटका दी गई थी। ये अरब के कानून का, लेकिन ये कानून हर जगह पे लागू नहीं होता है। कुछ इसी तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से भारत में भी आ रहा है। भारत में आपने देखा, वैसे घटनाएं बहुत हैं, इसकी लंबी फहरिस्त है, लेकिन हालिया घटी घटनाओं को देखें तो श्रद्धा के साथ जिस तरह से उस लिव इन रिलेशन में रहने के बाद जब दिल भर गया तो दूसरी लड़कियों के साथ रिश्ते बनाए गए और श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए। ऐसे ही अंकिता झारखंड की थी, उसको जला दिया गया। वैसे ही एक अभी ही 2-3 दिन पहले की घटना है, जब उत्तर प्रदेश में उमा जब फातिमा बनी तो उनको शादी के महज 2 साल के अंदर ही अपनी जान गंवानी पड़ी और उसी घर में, जिस घर में वो रह रही थी, वहीं पे उनका कब्र खोद दिया गया। अभी आपने देखा, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, इस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसमें एक लड़की जो कि एक मुस्लिम लड़के के इश्क के गिरफ्त में थी, ये घटना मध्य प्रदेश के रीवा की थी। और वहाँ पे जब वो लड़की उससे शादी के लिए बात करती है कि अब मुझसे शादी कर लो, तो लड़का किस तरह से सरेआम सड़कों पे खड़े होकर के उस लड़की को किस बेरहमी के साथ पीटता है। हालांकि बाल बाल वो लड़की बच गई, उसकी जान नहीं गई। तो ये घटनाएं जो आम हैं, देखिए, कहने को तो वैसे हर धर्म में भगवान इंसानियत सिखाता है और इंसानियत की राह पे चलने को बताता है, लेकिन जहाँ भगवान, ईश्वर, गॉड के नाम पर सिर्फ अल्लाह को माना जाता है और फिर वहाँ पे जब इस तरह के अल्लाह के नाम पे, शायद वो लोग कुरान को ठीक से पढ़े नहीं होंगे, या कुरान के उन नसीहतों को मानने में वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते होंगे, क्योंकि शायद अब उस समुदाय पे मदरसा कल्चर जो है बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है। और उस मदरसा कल्चर में जहाँ एक तरफ आतंकवाद सिखाया जाता है जिहाद के नाम पर, इस्लाम के विस्तारीकरण को लेकर के, वहीं इस जिहाद के अलग अलग प्रारूप भी बताए जाते हैं, जिनमें से लव जिहाद एक है। और इस लव जिहाद की घटनाएं जो हैं, कन्वर्जन की बातें जो हैं, वो इतनी आम हो चुके हैं कि अब पूरा विश्व इसे त्रसित नजर आ रहा है। यूरोपियन कंट्री सस्ते लेबर के नाम पर, पहले तो रिफ्यूजीज़ के नाम पर उनको शरण दिए, लेकिन आज चाहे वो लंदन हो, ब्रिटेन हो, या फिर यूरोपियन के कोई भी देश, खासकर फ्रांस, आप देखेंगे घटनाएं जो हैं इस तरह की बेहद आम हैं। फ्रांस के ही अभी विजुअल आ रहे हैं, जहां 2 सप्ताह से रिफ्यूजी कहे जाने वाली ये कुर्द मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पे किस तरह से आतंक मचा रहे हैं। अब तक 9 लाख यूरो से कहीं ज़्यादा की संपत्ति जो है बर्बाद की जा चुकी है। वहाँ पे अपनी मांगों को रखने के लिए, अपने बातों को मनवाने के लिए, और वहाँ पे वायलेंस इतना ज़्यादा हो चुका है
जिसकी सीमाएं जो हैं वो पार हो चुकी हैं। रोज नए बिल आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, जो लिबरलाइजेशन के नाम पे जो फ्रीडम दी गई थी उसको थोड़ा सख्त किया जा रहा है। लेकिन हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि आज यूरोप इस इस्लामिक जिहाद का पूरी तरह से शिकार हो चुका है। आपने देखा कि लीबिया की डेमोग्राफी धीरे धीरे चेंज हुई, उसके बाद वहाँ के क्रिश्चियंस किस बुरे हाल में चले गए। आपने देखा कि ब्रिटेन के आज ज़्यादातर मेयर जो हैं वो मुस्लिम हैं, और वो क्योंकि अपनी बात मनवाने के लिए वहाँ पे इस तरह से रिजिड हो जाते हैं कि वहाँ पे कन्वर्जन जो है बेहद तीव्र गति से आगे चल रहा है। वैसे ही विश्व के कई और देश हैं, और जब ये कन्वर्जन अपने ऑप्टिमम लेवल पे चला जाता है तो उसके हालात जो हैं लीबिया और सीरिया की तरह हो जाते हैं। भारत में 2047 का क्या रोड मैप होगा भारत का, इसको लेकर के पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं। जब इस नेक्सस का पूरा भांडाफोड़ हुआ था बिहार के दानापुर से, और वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए थे उन्होंने पूरी तरह से साफ किया था कि भारत किस तरह का होगा 2047 में। अब आपको और हमको ये तय करना है कि आखिर हम भारत को किस तरह का देखना चाहते हैं। क्या हम अफगानिस्तान का वो तालिबानी कानून भारत में लागू करना चाहते हैं, जो आज आप देख रहे हैं कि वहाँ पे इस्लाम, कुरान और कट्टरपंथ के नाम पर लड़कियों को, महिलाओं को स्कूल कॉलेज जाने की मनाही हो चुके हैं। वो बुर्के के बिना, वो उस पूरे हिजाब के बिना बाहर नहीं निकल सकती हैं। जरा सा चेहरा अगर दिख जाता है उस हिजाब से बाहर तो कोड़े बरसाए जाते हैं उन पे। आप भारत में भी हिजाब को लेकर के बहुत बड़ा एक आंदोलन चला कि हमें हिजाब चाहिए, कैसा हिजाब चाहिए, कौन सा हिजाब चाहिए, और इस हिजाब के आड़ में उस भारत की मुस्लिम महिलाओं को क्या वो तालिबानी कोड़े चाहिए, ये तय करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मुस्लिम समुदाय इस तरह की चीज़ों को समर्थन दे रहा है तो सबसे पहले ये आग उनके घर में लगती है। ये कट्टरपंथ की आग सबसे पहले उनके बच्चे उसका चोला पहनते हैं, फिर हाथों में बंदूक उठाते हैं, आतंकवाद की राह पे जाते हैं, इस्लाम के नाम पे, कट्टरवाद के नाम पे और विस्तार के नाम पे। और फिर उसका क्या हाल होता है हम देखते हैं कि किस तरह से कश्मीर में यही पाठ पढ़ाया गया था, तो एक एक करके उसके युवा जो हैं पहले तो आतंकवाद की राह पे गए, लेकिन जब ऑपरेशन ऑल आउट चला तो किस तरह से घर के घर तबाह हो गए। और क्या मुस्लिम माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को अब उनके हाथों में बंदूक चाहती हैं या कलम चाहती हैं, ये उन्हें भी तय करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। ये चिंतन और मंथन का विषय है। विषय भारत के लिए है और भारतीय के लिए है। हम सबको हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा कि हम जिस चीज़ को कॉपी करना चाह रहे हैं दूसरे देशों से, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, या फिर सीरिया हो, पाकिस्तान हो, तालिबान हो, अफ़गानिस्तान हो, या सऊदी अरब के कुछ कानून हो, अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं, उनका अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के मुसलमान उसको उस तरह की चीज़ों को चाहते हैं, तो हालात बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे आज अफ़गानिस्तान में है। क्योंकि इस्लाम कट्टरवाद के नाम पर और कुरान के नाम पर धीरे धीरे पाँव तो पसारता है, लेकिन उस पाँव पसारने के बाद उसका जो अंजाम होता है वो कभी इराक के जैसा ध्वस्त हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। कभी ईरान में जो महिलाएं वहाँ पे हिजाब को लेकर के आंदोलन छेड़ी हुई हैं और जिस तरह से सड़कों पे एक नया कीर्तिमान वो स्थापित कर रही हैं, हालात उस तरह के होते हैं। या फिर अफ़गानिस्तान की तरह महिलाओं को जला दिया जाता है, कोड़े बरसाए जाते हैं, या पाकिस्तान की तरह कन्वर्जन के नाम पर, इस्लाम के विस्तार के नाम पर महिलाओं के साथ ये विवश घटनाएं जो हो रही हैं उसका अंजाम दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला भी हमारे आपके बीच में ऐसे ही
बना रहेगा, संवाद का ये सिलसिला बना रहे। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सजग होना बेहद ज़रूरी है और मुखर आवाज़ को जन जन तक पहुंचना भी। जानना चाहिए कि आखिर भविष्य कैसा है होगा अगर हम आज संवेदनशील और सजग नहीं होते हैं। लाइक कर दीजिएगा, हमारे लिए बूस्टर डोज होता है। साथ ही बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। नमस्कार।